ये जो शख्स आप देख रहे हैं अली बाबर, ये वही है पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला आतंकी जिसे पकड़ा है और इसके जो 4 साथी थे वो वापस सीमा के उस पार भागने की कोशिश कर रहे थे। 10 दिनों के अंदर ये एक फिर से कोशिश की गई है और ये तीसरी बड़ी घटना है इन्फिल्ट्रेशन की, लेकिन इसे फिलहाल पकड़ा गया है और इसके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो सप्लाई लेकर आया था वो यहां पर आपको नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं। सुमित, 10 दिन के अंदर तीसरी बड़ी कोशिश, अब तो सप्लाई करने के लिए भी सीमा पार से आतंकी घुस रहे हैं, और क्या इनपुट मिल रहा है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, इस घटना के बारे में? देखिए, सबसे खास बात यह है कि लगातार आर्मी जो है उरी सेक्टर में ये कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कराया जाए, लेकिन 26 तारीख को आर्मी ने जो है वो एक पाकिस्तानी टेररिस्ट जिसका नाम अतीक उर रहमान है उसको पकड़ा है और ये पंजाब खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ये आता है। 33 साल इसकी उम्र है और अभी बताया जा रहा है कि इसके पास से कई साजो सामान भी मुहैया कराया गया, यानी ये दीपालपुर जो है पोखरा जो है। सुमित, लौट रहा हूं जो आतंकी एक पकड़ा गया है अली बाबर, उसके बारे में भी हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। महज 19 साल का है गिरफ्तार आतंकी अली बाबर, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए उम्र कितनी कम है, पाकिस्तान में जो कम उम्र के आतंकी हैं उनको भेजा जा रहा है भारत में आतंक का सामान लेकर। मौत सामने देखकर घबरा गया था अली बाबर। अली बाबर ने सुरक्षा बलों से जान बख्शने की गुहार लगाई थी और उसके बाद इसे पकड़ लिया गया। हालांकि इसके कुछ साथी फरार हुए, लेकिन 19 साल का, महज 19 साल का है ये आतंकी जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से यहां तक आया था। इसके दूसरे साथी यहां पर पहुंचे थे सप्लाई करने के लिए, लेकिन अपनी मंशा में, अपने योजना में वो कामयाब होते उसके पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें धर दबोचा। अभी प्रेस वार्ता जस्ट ख़त्म हो चुकी है। GOC 19 जो GOC डिवीज़न के हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह 18 तारीख को इसी महीने जो है एक बड़ी घुसपैठ करने के प्रयास किए गए और उसके बाद जो है लगातार उड़ी सेक्टर में ऑपरेशन चलाया गया। ये एक करीबन 6 मिलिटेंट्स का ग्रुप इस इलाके में जो है वो प्रयास कर रहा था घुसपैठ करने का। उसके बाद कुछ मिलिटेंट्स जो है वापस POK की ओर जो है वो लौट गए और कुछ मिलिटेंट्स इस तरफ घुसपैठ कर पाए हैं। और तस्वीर में आप देख सकते हैं कितनी संख्या में रिकवरी है। इसमें करीबन 80 ग्रेनेड्स है, 9 पिस्टल्स है और AK-47 भी रिकवर किए गए हैं 7 के आसपास। और मिलिटेंट जो 2 इस पार घुसपैठ कर चुके थे उसमें एक को जो है मारा गया है इस ऑपरेशन में। और ये सलामाबाद नाला जो है उड़ी सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल में, यहाँ पर उन्हें जो है एनसर्कल करके उसके बाद ऑपरेशन में एक को मारा गया, एक को हिरासत में लिया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में इनके पास जो है गोला बारूद और हथियार बरामद हुआ है। हालांकि जो मिलिटेंट अभी कस्टडी में है उसका ये मानना है कि वो यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट के पटन इलाके में ये तमाम जो हथियार है वो ड्रॉप करने के लिए आया था, लेकिन GOC ने स्पष्ट किया कि जिस तरह की रिकवरी हुई है उससे लग रहा है कि वो घाटी में कोई बड़ी गतिविधि करने की प्रयास में थे। करीबन इस महीने के 18 तारीख से लगातार उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल के इसी पूरे इलाके में हम खुद भी गए और इसके बाद एक सेना ने सस्पिशियस यानी संदिग्ध मूवमेंट देखी। ऑपरेशन लगातार करीबन 9 दिन तक जो है चलाया गया। यहाँ पर जो कि मीडिया के सामने आज रखी गई है, ये इस महीने में दूसरी बड़ी कामयाबी सेना के लिए है। इससे पहले भी बड़ी मात्रा में जो है उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल के इसी सेक्टर से जो है 3 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया था, जिनसे बड़ी संख्या में जो है गोला बारूद और हथियार भी बरामद किया गया था। और आज दूसरा एक सफलपूर्ण ऑपरेशन सेना द्वारा उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल पर किया गया है। पहला जो ऑपरेशन है वो हथलुंगा इलाके में किया गया था, जहां पर 3 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया। और दूसरा जो सफलपूर्ण ऑपरेशन आज है वो सलामाबाद नाला उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, वहां पर किया गया, जहां पर एक मिलिटेंट को मारा गया, एक को फिलहाल जो है हिरासत में लिया गया है। और कई महत्वपूर्ण जो बातें हैं उस मिलिटेंट से पता चली हैं। उनका ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुआ है, वो पंजाब डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, अली बाबर उनका नाम है। और गौर करने वाली बात यह है कि केवल 19 साल का वो मिलिटेंट है और उन्होंने जब सेना ने ऑपरेशन के दौरान उनके एक साथी को मार गिराया, उसके बाद उन्होंने जो है सेना को मर्सी के लिए बोला और उसके बाद एक जो है SOP को फॉलो करते हुए और इस जो यंगेस्ट मिलिटेंट है इसको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ हो रही है और शायद कुछ देर बाद जो सेना है वो उस मिलिटेंट को भी जो है मीडिया के सामने रखेंगे। और ये लगातार एक बड़ी कामयाबी सेना के लिए, खासतौर पर जिस तरह पाकिस्तान से एक के बाद एक अब घुसपैठ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले 2 दिन पहले केरन सेक्टर में सीज फायर का भी उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।